The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. ये तस्वीरें पिछले साल अगस्त की हैं, जब संसद ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC बिल पर मुहर लगाई थी। NJAC कानून के लागू होने के साथ ही 22 साल से चली आ रही वो कॉलेजियम व्यवस्था खत्म हो गई थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजों की कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किया करती थी। नए कानून से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों का फैसला 6 सदस्यों वाले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के हाथ में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में काम करने वाले इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, केंद्रीय कानून मंत्री और 2 सामाजिक हस्तियां रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन समेत कुछ संस्थाओं ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन को गैर संवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। जनहित याचिका में कहा गया कि NJAC गैर संवैधानिक और न्यायपालिका की आजादी में दखल है। इसे नकारते हुए केंद्र सरकार ने दलील दी कि कॉलेजियम व्यवस्था में बंद कमरे में जज फैसला लेते हैं। किन नामों पर विचार हो रहा है, इसका पता तक नहीं चलता है। NJAC के विरोध में दूसरा तर्क ये है कि कमीशन में कानून मंत्री की मौजूदगी यानी जजों के चयन में सरकार की दखलंदाजी, इसे मंजूर नहीं किया जा सकता। इस पर सरकार का कहना है कि ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि NJAC में कानून मंत्री की मौजूदगी का मकसद न्यायपालिका के काम में दखल देना है। जुडिशरी पर कई तरह के अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो सवाल उठते थे, उससे उसको मुक्ति मिल सके, पारदर्शिता हो सके, ईमानदारी के साथ इस दिशा में काम हो सके। इसके अलावा कोई और जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप इस कानून का मकसद नहीं है। NJAC के विरोध में तीसरा तर्क ये है कि सामाजिक क्षेत्र से आए 2 सदस्य भी अगर वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो जज की नियुक्ति टल जाएगी। ये बात 1993 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें जजों की नियुक्ति में न्यायालय की सर्वोच्चता तय की गई है। इस पर सरकार का कहना है कि 1993 तक जजों की नियुक्ति का आखिरी फैसला सरकार करती थी, पर वो भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह के बिना नहीं होता था। NJAC के विरोध में अगला तर्क ये है कि समाज से जो 2 सदस्य कमीशन में शामिल होंगे वो कानून के जानकार होंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसे में जजों की नियुक्ति जैसे गंभीर मसले में उन्हें क्यों शामिल किया जाए? इस दलील पर सरकार का कहना है, ऐसा करने से जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी। इसके अलावा NJAC पिछड़े तबके के लोगों को न्यायपालिका का हिस्सा बनाने का काम कर पाएगा, जो पुरानी व्यवस्था में नहीं हो पा रहा था। You cannot maintain the image of the judiciary by constantly sweeping under the carpets the corruption, the allegation of manipulation against the judiciary. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसे आज सुनाया जाना है। देखना यह है कि आज का फैसला NJAC के पक्ष में जाता है या जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम व्यवस्था पर फिर मुहर लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने आज सुनवाई और आज बेहद अहम फैसला आना है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर। ABP न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अंकित हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे बड़ा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास आज के मामले में क्या है? जी, सबसे बड़ा फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है वो ये सुनाना है कि NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, यानी कि अभी तक जो जजों की नियुक्ति होती थी वो सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम करती थी। कोलिजियम का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज बैठते थे और ये तय करते थे कि किस जज की नियुक्ति करनी है या किसकी नहीं करनी है, किसको सुप्रीम कोर्ट लाना है या किसको हाई कोर्ट रखना है। एक तरीके से जजों की जो नियुक्ति का मामला है वो अभी तक उसकी नियुक्ति पूरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम के पास अधिकार होता था। लेकिन उसके बाद में केंद्र सरकार ने NJAC का गठन किया और उसमें यह कहा गया कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ये जो जजों की नियुक्ति करता है वो वैसा नहीं रहेगा। इसके लिए एक कमीशन फॉर्म किया जाएगा, एक कमेटी फॉर्म की जाएगी जिसमें जज भी होंगे और उसके अलावा
और भी लोग शामिल होंगे, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि होंगे, जिसमें और जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे, और वो जो है एनजेसी होगी वो जजों की नियुक्ति करेगी, जिससे कि जो लोगों की कानून में न्याय में आस्था है उसको बरकरार रखा जा सके। क्योंकि पिछले कुछ समय के दौरान कुछ जजेस में भी इस तरीके का वक्तव्य दिया था, बयान दिया था कि जो न्यायपालिका है उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद में सवाल उठने लगा था कि क्या वाकई में जो जजों की नियुक्ति जिस आधार पर की जाती है क्या वो तरीका सही है। और उसी के बाद में एनजेएसी की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया और केंद्र सरकार ने एनजेएसी का गठन करने का फैसला किया, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जी अंकित, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ निपुण सहगल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और निपुण के पास अहम जानकारी है। निपुण, क्या खबर मिल रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 जजों की संविधान पीठ थी उसने ये माना है कि जो संविधान संशोधन किया गया था एनजेएसी को इनेबल करने के लिए वो संविधान के मौलिक स्वरूप के खिलाफ है। यानी कि जो एक दलील दी गई थी कि एनजेएसी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखल देता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का एक मूल तत्व है जो संविधान निर्माताओं ने माना था, तो उस संविधान संशोधन को खारिज किए जाने का साफ साफ मतलब ये है कि एनजेएसी की जो व्यवस्था सरकार लागू करने जा रही थी। मतलब निपुण, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि कोलिजियम सिस्टम बना रहेगा और एनजेएसी के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही संविधान पीठ? जी बिल्कुल, एनजेएसी किससे जुड़ा जो संविधान संशोधन था, क्योंकि उसको ही खारिज कर दिया गया है, ऐसे में एनजेएसी की व्यवस्था लागू नहीं हो पाएगी। हालांकि आदेश अभी भी पढ़ा जा रहा है और उसके आगे के आयाम क्या होंगे ये समझना होगा, लेकिन फिलहाल यही है कि जब संशोधन को ही खारिज कर दिया गया है तो ऐसे में एनजेएसी का फिलहाल कोई वजूद रह नहीं जाता है। जी निपुण, तो आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 99वां जो संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से एनजेएसी एक्ट बनाया गया, आप कह रहे हैं कोर्ट ये कह रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसके पीछे क्या कहा जा रहा है फैसले में? क्यों इस संविधान संशोधन को सही नहीं मान रही संविधान पीठ? देखिए, संविधान पीठ के आगे लगातार ये दलील दी गई थी, जिन लोगों ने एनजेएसी को चुनौती दी थी उनकी तरफ से, कि न्यायपालिका का स्वतंत्र होना ये एक संविधान का मूल तत्व है, मूल भावना है, जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान के मौलिक स्वरूप से को छेड़ा नहीं जा सकता है किसी भी संशोधन के जरिए। और ये जो संशोधन है, ये जो कानून बनाया गया है, वो संविधान के मौलिक स्वरूप से छेड़छाड़ कर रहा है, जिसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई है। तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया है कि एनजेएसी से जुड़ा जो संविधान संशोधन है वो न्यायपालिका के कामकाज में दखल है या स्वतंत्रता का हनन है, और उस आधार पे इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। जी निपुण, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम दे दें। आप अपने चैनल एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं और वो यही है कि एनजेएसी की नियुक्ति को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने। 5 जजेस की ये बेंच है, इस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता निपुण सहगल जो सीधे सुप्रीम कोर्ट से जानकारी दे रहे हैं वो ये कि ये कहा जा रहा है कि जिस संविधान संशोधन के माध्यम से इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का गठन किया गया, इसे कानून का रूप दिया गया, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के खिलाफ जाता है। और इस वजह से जिस संविधान संशोधन के माध्यम से एनजेएसी को एक कानून बाकायदा बनाया गया, अब उसी पर एतराज किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी, बरकरार रहेगी, ऐसे पूरी तरह से संकेत मिल रहे हैं। Sir, what has been the verdict today from the court? That the amendment has been declared unconstitutional, means the old collegiate system will continue. So what were the observations that the court made in favor of taking this In a historic judgment today by the Constitution Bench of Supreme Court of India, led by Honorable Justice J.S. Keha, the Honorable Supreme Court has declared 99th Amendment of the Constitution seeking appointment of Judicial Commission as unconstitutional. The ground for unconstitutionality is that it violates the basic structure of the Constitution. As per the basic structure of the Constitution, independence of judiciary is a part of the basic structure, and it interferes with the independence of judiciary, and thus the basic structure cannot be allowed to be tampered with. So on that ground, the Constitution Bench has declared the amendment unconstitutional. The old system of collegium system, where the senior most judges will choose the judges,
will continue. That has been restored. So your What has been the I mean, how many judges were for it, or was it a unanimous? It was the majority judgment. so your name and Number they were still reading when we came. so Yes. your name. Dr. Suraj Singh, Advocate, Supreme Court. Okay. Yes, sir. yes. Thank you. सर, हिंदी में भी बता दीजिए. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की ने, जिसमें जस्टिस केहर की कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जो नई जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का अमेंडमेंट था, 99th अमेंडमेंट, ये असंवैधानिक है, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, और जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्योंकि इसमें जुडिशियल ऑफिसर्स के अलावा, जजेस के अलावा एमिनेंट जूरिस्ट के नाम से दूसरे लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का डर होगा। 6 बेंच में से 2 जो कहेंगे वो वीटो कर सकते हैं, और वो 2 नॉन जुडिशियल हैं, तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे असर पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये मान्य नहीं है, इसलिए ये संशोधन जो है असंवैधानिक डिक्लेयर किया जाता है। सर, पहला पॉइंट जो कोर्ट ने कहा था 3 पॉइंट के जजमेंट से पहला पॉइंट क्या था उसमें, लार्जर बेंच वाला? That it was referred to the larger bench. It can still be referred to the larger bench, क्योंकि 5 जजेस का है ये, और फुल बेंच जो है, अभी तक सबसे ज़्यादा बड़ा फैसला केशवनाथ भारती के केस में था। उस समय 13 जजेस थे, तो 13 के 13 जजेस उसमें बैठे थे। तो अगर चाहे गवर्नमेंट तो इसको लार्जर बेंच को रेफर कर सकता है। Initially wanted a 9-judge bench. That's right. Yeah. लेकिन since Honorable Justice Dattu declined to participate, Yeah. and Justice Thakur being the senior most judge and the next Chief Justice of India, so then they thought that all those who will not be involved in this should be taken up. There was also an observation around the recusal of judges, around being Exactly. ex officio members. Exactly. Like Chief Justice of India of the new proposed commission was supposed to be the member, and 2 other senior most judges. Right. So because of that, because 3 senior most judges, including Chief Justice, would be member of that commission. So generally in law we say that you cannot be judge in your own case. So since they people would be appointed, so it was not considered proper that they should hear the case. So they recluse themselves. So then the bench headed by Justice Keher was constituted, and today they have declared 19th Amendment to the Constitution regarding appointment of Judicial Appointments Commission as unconstitutional. Thank you, sir. Thank you. It's a triumph of independence of judiciary. We, on behalf of Bar Association of Supreme Court of India, are happy that the independence of judiciary, which was attained